नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एमडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमटीएस की परीक्षाएं जो कि सितंबर में होना प्रस्तावित है और आप सभी को पता है कि बहुत कम समय आपके पास बचा रह गया है एमटीएस की इस परीक्षा में अपना नाम लेकर आना। हम आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण कर रहे होंगे और यहाँ पर यह बात करेंगे कि एमटीएस में जो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके पास जिसका नाम जीके जीएस है, इसमें आप कैसे बेहतर स्कोर कर सकते हैं। हम 2023 में जो वैकेंसी एमटीएस की एक और देखने को मिली थी, जो 12,523 भर्ती थी, उससे हम क्या सीखने को ले रहे होंगे और किस हिसाब से हम इस नई भर्ती पर फोकस कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और हर एक चीज को समझते हैं कि क्या क्या हमारे पास खास होने वाला है। देखिए, अगर हम एमटीएस की बात करेंगे बच्चों, तो जो महत्वपूर्ण है हमारे पास वो है जीके जीएस और इंग्लिश के लिए। आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग यहां पर सिर्फ आपके पास स्कोर करना है, नॉर्मल सा क्वालिफाई है, तो आपको ज्यादा मेहनत वहां पे नहीं करनी है। लेकिन आपको मिनिमम इतना तो स्कोर करना है कि अगर आप किसी के साथ इस नंबर पर फंस जाए तो उसके थ्रू आप वहां पर आगे हो जाएंगे। मतलब यह है कि उसके नंबर जुड़ेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, उसके नंबर के थ्रू आप आगे या पीछे हो सकते हैं अगर आपके जीके और इंग्लिश के नंबर बराबर होते हैं तो। पहली चीज, हमें फोकस उन दो सब्जेक्ट पे करना है जो कि स्कोरिंग नहीं है। मैथ्स स्कोरिंग है, सभी को पता है। रीजनिंग स्कोरिंग है, सभी को पता है। लेकिन हमें ये बात अच्छे से पता है कि जीके जैसे इतना ब्रॉड सिलेबस है और अगर हम इसमें पूरा पढ़ के भी जाते हैं तो ये बात कंफर्म नहीं कह सकते कि एसएससी या टीसीएस जो किसी भी तरीके से कहीं से भी प्रश्न पूछ लेता है, हम पूरे नंबर ला पाएंगे कि नहीं। और वही हार इंग्लिश का है। भाई एरर चल रहा है, पता चला हमने एरर में कुछ मिस्टेक कर दी, जिस दिन आंसर किया है पता चला यार दूसरी मिस्टेक थी, तो हम पूरा कंफर्म नहीं हो पाते। लगता है यार यहां एरर है लेकिन वो और कहीं हो जाता, तो बड़ी मुसीबत होती है। खास करके तब जब आपके पास नेगेटिव मार्किंग 1/3 की हो रही होगी, तो आपको एकदम सावधानी से यहां पर चीजें आगे लेकर चलना है। और एमटीएस वाले बच्चों से 12,523 भर्तियों में सेलेक्ट हो चुके हैं या उनका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, उनसे आपको जरूर सीखना है। चलिए अब समझते हैं जीके के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको पढ़ के जाना है। कॉपी पेन उठाइए और चीजों को नोट करिए। ये सारे के सारे टॉपिक एसएससी ही नहीं, टीसीएस के, हमने थंबनेल में क्यों लिखा टीसीएस के पसंदीदा, क्योंकि ये टीसीएस की एसएससी जो भी परीक्षा करा रही है, जैसे सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीपीओ में, हर जगह ये आपको टॉपिक देखने को मिलते हैं। आपको एक काम ये करना है, इन टॉपिक को नोट कर लेना है। यूट्यूब पे आपको सभी वीडियोज बराबर देखने को मिल जाएंगे और यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हो, समझते हैं। सबसे पहला आता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में जैसे किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, महत्वपूर्ण है। पूरा आपको रटा होना चाहिए, हर किताब के पीछे दिया होता है। आपको यूट्यूब पर डालोगे तो हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो सभी, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। फीफा स्थापना कब हुआ, वगैरह वगैरह, कब हुआ, कितने लोग जीते हैं, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ आपको स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। दूसरी चीज आती है जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सरकार अगर योजना लेकर आती है तो उस योजना से क्या क्या चीजें हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जिस पे प्रश्न आते ही आते हैं, तो आपको इस पे भी फोकस करना। लेटेस्ट जैसे कि जब भी बजट पास होता है तो कई सारी नई योजनाएं बनती हैं, जो आपको यूट्यूब पर लाखों वीडियोज मिल जाएंगी कि बजट के ऊपर आए हुए सारे प्रश्न, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। नोट करते रहिए ताकि आपके लिए चीजें इजी हो पाएंगी, आपको टॉपिक्स कंप्लीट हो पाएंगे। जितने भी प्रमुख सम्मेलन होते हैं, हर आपको देखता हो कि हर बार कुछ ना कुछ सम्मेलन होते हैं, कभी G20 हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो होगा, तो यहां से प्रश्न बनेगा। जितने भी पुरस्कार और सम्मान है, जैसे कि नोबेल पुरस्कार तो सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। कुछ नहीं मिलता उन्हें तो कहते हैं नोबेल पुरस्कार 2001 वाला किसने जीता था, या ये वाला कौन जीता, तो पुराने से पुराने भी पूछ लेता है। लेकिन आपको लेटेस्ट वाले तो एकदम याद होने चाहिए कि किस किस कैटेगरी में दिया गया, कहां नहीं दिया गया, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर जितने भी प्रमुख सूचकांक है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, साथ ही साथ पहले दूसरे पे कौन सा है, क्योंकि वो भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, और भारत किस नंबर पे, सभी सूचकांक में आपको पता होना चाहिए। जितनी भी महत्वपूर्ण तारीखें हैं, मान लीजिए कोई बड़ी हस्ती अगर किसी दिन जो है उनका देहांत होता तो वो तारीखें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इतिहास से रिलेटेड सभी तारीखें हो, भूगोल से रिलेटेड जितने भी तारीखें होती हैं, ये भी आप यूट्यूब पर डालेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स बाय एमडी क्लासेस, तो आपको वो भी मिल जाएगा। आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे ना, तो विशाल सर या मेरे द्वारा या आपके पास वर्मा सर, किसी सर के भी द्वारा वो सारे टॉपिक्स होंगे। जैसे मान लो आपको सर्च करना है नृत्य और उत्सव, आप क्या डालेंगे, फोक डांस आपने डाला, लिखो फोक डांस एमडी क्लासेस, तो आपको हमारी फोक डांस की सारी वीडियोज मिल जाएंगी। इसमें खासियत ये होगा कि हम आपको एमसीक्यूज तो कराते ही कराते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे वे डिटेल समझाते हैं। और पिछला वाला एमटीएस में आपने इस चीज को देखा होगा। बाकी त्योहार, मेले, जनजातियां, जनगणना, जनगणना इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। हर राज्य के सीएम आपको याद होना चाहिए, हर राज्य के गवर्नर आपको याद होना चाहिए। राज्य की राजधानी भी कभी कभी सिंपल स्टार्टिंग के दिनों में पूछ लिया जाता है, तो आपको वो भी बात पता होना चाहिए।
बजट सबसे महत्वपूर्ण है, ये जरूर याद होना चाहिए। जितने भी प्रमुख संगठन हैं कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, इस समय हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस समय, सारे संगठन आपको याद होना चाहिए। उसके प्रमुख कौन है ये भी पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस, हर राज्य, देश की राजधानी, देशों की मुद्राएं क्या है ये याद होना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, रिजर्व, ये आपके पास दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा ये रहे आपके इतिहास के कुछ टॉपिक, जैसे गांधी एरा सबसे इंपॉर्टेंट है और टीचर्स का सबसे फेवरेट भी है। वो गांधीयन एरा से चाहे कुछ भी हो जाए, एक क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। फिर जैन और बौद्ध धर्म, जितने भी इतिहास के प्रमुख युद्ध है, मुगल काल बहुत महत्वपूर्ण है, और मौर्य और गुप्त काल ये भी आपके पास महत्वपूर्ण है। अब आप ये सोचेंगे सर ये तो सारे आपने बता दिए। भाई मेरे, इसके अलावा इतिहास में आपके पास सैकड़ों टॉपिक्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ इतने चूज किया, और इतने चूज किया क्यों? क्योंकि यही से क्वेश्चन टीचर ज्यादा से ज्यादा पूछता है। ये वीडियो बहुत एनालिसिस के बाद आपके पास बनाई गई है, और ऐसे ही वीडियो एमटीएस 2000 जब 12,500 से इस वैकेंसी थी वहां भी बनाई गई थी। उसके नीचे आपने कमेंट देखे भी होंगे, कुल मिला के लाख भर बच्चा उसको देख चुका था, और उसके नीचे हजारों कमेंट्स पढ़े थे कि सर हमने यही टॉपिक पढ़ी थी और यहीं से क्वेश्चन हमारी परीक्षा में फंस गए थे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि यार क्या क्या पढ़ना है, हम ये देखेंगे अगर हमने ये पढ़ा है तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हम कैसे जीएस जिसको नॉन स्कोरिंग बोल रहे हैं उसको स्कोरिंग बना पाएंगे। हम ये भी चीज अभी आखिरी में देख रहे होंगे, तो आपके लिए हर एक चीज यहां पर कंप्लीट होने वाली है। इसके अलावा जितने भी आपके पास बीमारियां हैं साइंस से संबंधित, उस बीमारियों के लिए सबसे पहले तो खोज किसने करी, अगर उसमें कोई टीका लग रहा है तो उसकी खोज किसने करी, ये सब कुछ आपके पास पता होना चाहिए। जिसने भी आपके पास विटामिन है, पोषक तत्व है, अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूची कितनी है, कौन सी अनुसूची क्या है, इसमें भी इंपॉर्टेंट आपके पास है। आपको लिखना है यूट्यूब पे, जैसे आपने लिखा अनुच्छेद एमडी क्लासेस, तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारे अनुच्छेद तो पॉसिबल है नहीं कि हम 450 जो भी है इससे ज्यादा हम पढ़ डालेंगे, लेकिन हमें प्रमुख जो है वो याद होनी चाहिए। सारे संशोधन तो पॉसिबल है नहीं किसी को याद हो पाए, क्योंकि हम वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण है वो आपको टीचर ही बता सकता है कि टीचर्स ने इतने इतने महत्वपूर्ण वाले चीजों को पूछा है। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद और बाकी सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी मुसीबत आती है कि सर जीके जैस और इंग्लिश ठीक तो है, मुझे नॉर्मल नॉर्मल आती है, कुछ ऐसी जगह मिल जाए ना जहां से मैं डेली प्रैक्टिस कर पाऊं फ्री में, वो भी इन चीजों की, हजारों बच्चों से हमारा कंपटीशन हो पाए, ताकि एमटीएस की इस बार जो सीटें हमें कम देखने को मिल रही इसमें हमारा नाम आ पाए। तो हमने इसके लिए एसएससी एमटीएस जब 12,000 वैकेंसी इससे पहले वाली आई थी, एक सीरीज शुरू किया था अपने ऐप पर। यह सीरीज जो शुरू था ये था मिनी बूस्टर के नाम से। अब इस सीरीज को इतना फेमस बच्चों ने किया, इतना फेमस किया था कि जहां पर हम इस मिनी बूस्टर में मात्र 20 बूस्टर टेस्ट देने वाले थे, वहां पर हमने इस मिनी बूस्टर में कुल मिला के 70 टेस्ट बिल्कुल फ्री में कराए थे। कैसे मिलेगा पहले वो समझिए। आप एमडी क्लासेस का ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद को रजिस्टर करिएगा, और ये तीसरा सेक्शन आपको दिखेगा फ्री वीकली टेस्ट का। अब आप जैसे फ्री वीकली पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एमटीएस 2023 मिनी बूस्टर टेस्ट, नीचे थोड़ा क्योंकि पुराना वाला था तो नीचे आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के 70 टेस्ट आपको यहां पर हमने कराए थे, और सबसे खास बात यह है कि हर टेस्ट को हजारों बच्चों ने अटेम्प्ट करा है, तो आप भी इन टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, इसको 4000 समथिंग बच्चों ने अटेम्प्ट करा था। ये स्पेशल टेस्ट है, आप अपनी रैंक देख सकते हैं, स्कोर देख सकते हैं, परसेंटाइल कितना रहा था, और हर क्वेश्चंस का डिटेल्स भी देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। और सबसे खास बात है आप इन सभी टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि सितंबर में आपकी परीक्षाएं होने वाली, 30 दिन आप मान लीजिए मोटा माटी अगर हम मान लेते हैं तो हमारे पास बचे हुए हैं, लेकिन 30 दिनों में अगर आपके पास 70 टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो एक दिन में आप 3 का टारगेट लीजिए, क्योंकि 30 दिन से कम बचे रह गए। तो ये आप सभी के लिए एक फ्री गिफ्ट है, जो कि एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप में फ्री वीकली टेस्ट में आपको एमटीएस का मिनी बूस्टर टेस्ट जीके जीएस और इंग्लिश आप देख सकते हैं। यहां पर ये जनरल अवेयरनेस का है, ये जनरल अवेयरनेस हो गया, ये जनरल इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, हम अल्टरनेट करा रहे थे बच्चों को, और बहुत फायदा हुआ इससे बच्चों को। बच्चों ने यहां से स्कोर करना सीखा, प्रैक्टिस करना सीखा, गलतियां पकड़ना सीखा, और सबसे खास बात यह थी कि हमने टीचर्स के पैटर्न को ही फॉलो करा था। यहां पर आपको प्रॉपर समय भी दिया जाता, जैसे कि आपके पास जीके जीएस है तो हमने 25 क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 10 मिनट दिए, कहीं 20 मिनट दिए, जैसा हमें क्वेश्चंस लगा, जैसा हमें तरीका लगा। आप इस टेस्ट को एमडी क्लासेस को ऑफिशियल ऐप पर जाके दीजिए, अपने आप को पहचानिए, एक दिन का टारगेट रखिए कि 3 से 4 टेस्ट देने हैं, गलतियां पहचानिए, उस गलतियां को नोट करनी है, ताकि यहां से एक चीज ये भी फायदा होगा कि आपके टीचर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन एक तो कवर हो जाएंगे, एसएससी को आप समझ पाएंगे, और ये फ्री गिफ्ट का आप फायदा यहां पर उठा पाएंगे। मान लीजिए आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप इस नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको टेस्ट के बारे में बता दिया जाएगा, और एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप पर ही आपको ये टेस्ट देखने को मिलेगा। बाकी एमटीएस का फ्री कोर्स आप
सभी के लिए है ही, जिसका नाम अर्जुन बैच है, जिसको आप सभी लगातार प्यार दे भी रहे हैं। हम रैंकर्स बैच या फिर एक मॉक टेस्ट की भी शुरुआत बहुत जल्द करने वाले हैं, तो आप वहां से टेस्ट सीरीज भी दे पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।